Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of AWS Solution Architect. Guys, recently हमने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है अपने YouTube चैनल पे और जिसमें हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट AWS कंटेंट. सो यू नो दैट हर एक क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, यू नो दैट कहीं ना कहीं ये क्लाउड प्रोवाइडर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं. आई नो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे हमने पहले भी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की वीडियो अपलोड की थी. इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है विच इज कोर रिलेटेड टू ओल्ड पोर्टल, राइट, और तब से अभी तक में AWS ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने AWS के पोर्टल के ऊपर. सो ये जो प्लेलिस्ट है दैट कंटेन लॉट्स ऑफ फीचर्स इन द सेंस, पहली चीज तो ये लेटेस्ट कंटेंट पे है, मींस जो भी हमारा लेटेस्ट कंटेंट है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर, और प्लस इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम लेटेस्ट पोर्टल के अकॉर्डिंग ही इंप्लीमेंट करेंगे. सो इफ यू आर हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, AWS पे प्रोजेक्ट आपको हैंडल करना है या फिर AWS की तैयारी कर रहे हैं फॉर द सर्टिफिकेशन, अगर आप AWS की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है. चलिए डिस्कस करते हैं. आज का एजेंडा है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर एंड इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ Amazon वेब सर्विसेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सोल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर. एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए वो कौन कौन सी AWS की सर्विसेज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. मीन्स इंजीनियर्स मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, इंजीनियर मस्ट नीड टू नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. तो A to Z डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में. मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द कोर इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ AWS. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. आ जाते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम यहाँ पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के कंटेंट पे काम कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करने वाले हैं कोर सर्विसेज ऑफ AWS पोर्टल. ठीक है, ऐसी सर्विसेज, वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं Amazon पोर्टल के ऊपर, यू कैन फाइंड मोर देन 1000 सर्विसेज आर अवेलेबल, लेकिन वो सर्विसेज जो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक AWS प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं. बेस से स्टार्ट करते हैं. एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले तो वी शुड नो अबाउट द रीजन्स एंड जोन. एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को रीजन और जोन के बारे में गैप मालूम होना चाहिए. देन अबाउट द बिलिंग डैशबोर्ड और बिलिंग मैनेजमेंट, आपको बिलिंग डैशबोर्ड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नंबर थर्ड, ये सभी पार्ट आपका एडमिन लेवल पे आप टास्क परफॉर्म करेंगे. आपको IAM की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मीन्स हाउ वी कैन मैनेज IAM यूजर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर कैसे हैंडल करते हैं. नंबर नेक्स्ट, अबाउट द पॉलिसी, आप अपने यूजर्स को पॉलिसी या डेलीगेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं. यू शुड नो अबाउट द मेथड हाउ टू डेलीगेट द यूजर, हाउ टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसी फॉर IAM यूजर. देन ये तो एडमिन से रिलेटेड बातें हो गई, मीन्स ये तो एडमिन के पैनल की बात कर लिए. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट टेक्निकल सर्विसेज, राइट, अबाउट सर्विसेज आर अबाउट टेक्निकल सर्विसेज. अब इसमें हमें क्या क्या पॉइंट हमें देखना है. सो इन केस ऑफ टेक्निकल यू शुड नो अबाउट स्टार्ट फ्रॉम द कंप्यूट. आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, कंप्यूट से स्टार्ट करना पड़ेगा. अंडर द कंप्यूट यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूट पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे अपने स्टोरेज वाले पार्ट पे, क्योंकि स्टोरेज के केस में आपको बहुत सारे स्टोरेज मिलेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट VPC, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं. AWS के नेटवर्क को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो यू शुड नो अबाउट द VPC. इसके अंदर सारी चीजें कवर करेंगे. ACL की बात करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप की बात करेंगे, और VPC पेयरिंग और VPN को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है. ये सभी टास्क हम अपने
इस बीपीसी वाले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। देन बात आती है डेटाबेस की, कि आप अपने इन्वायरमेंट में डेटाबेस कैसे मैनेज करोगे, आरडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट लाइक एज कॉस्मोस डीबी। We must need to know about the usage of lambda function. It's really important. Yes, आर्किटेक्ट के लिए important है कि आप lambda function का इस्तेमाल करके किस तरीके से किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को होस्ट करने का काम करते हो। Then we'll also discuss अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो AWS की डायरेक्टरी सर्विसेज। Yes, we have option to set up directory services for our AWS solution architect. बीपीसी के अंदर आपका राउट 53 भी आ जाएगा, बिकॉज राउट 53 इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आप कोई होस्टिंग करना चाहते हैं तो बिना राउट 53 के हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द मेथड कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो एक AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इंजीनियर के पास होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू शो यू द लोकेशन ऑफ दीज सर्विसेज। आप पोर्टल पे किस तरीके से इन सर्विसेज को फाइंड करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी लॉग इन माई AWS अकाउंट। चलिए हम डायरेक्टली अपने AWS के पोर्टल पे चलते हैं एंड शो यू द स्टेप्स कि कैसे आप कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएंगे एंड व्हाट आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन अवर कंप्यूटर रिसोर्सेज। क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, वीपीसी के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई पड़ेंगे। सो यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सभी ऑप्शन आप किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। आई एम लॉग इन टू माई AWS पोर्टल। ये अपने पास AWS पोर्टल पे लॉग इन कर लेते हैं और जो भी हमने डिस्कशन किया है अभी थियोरेटिकल पार्ट में कि कंप्यूटर आना चाहिए, बीपीसी आना चाहिए या फिर डेटाबेस आना चाहिए, आप सिंपल सा सर्विसेज पे क्लिक करिए और इस कॉर्नर पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कंप्यूट। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूट पे क्लिक करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूट। राइट साइड पे कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। AWS ऐप रनर, बैच, EC2 इमेज बिल्डर, इलास्टिक बिन स्टैक, लैम्डा, लाइटसेल, AWS आउटपुट्स, सर्वरलेस एप्लीकेशन रेपोजिटरी। सो इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम किसी भी कंपनी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से रिलेटेड टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सर्विसेज असाइन कर सकते हैं। डेटाबेस हर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी अपना खुद का एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन करना चाहता है या उनकी खुद की वेबसाइट या एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो दे नो वेरी वेल अबाउट हाउ वी कैन सेट अप द डेटाबेस ओवर Amazon वेब सर्विसेज। मल्टीपल ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी सर्विस स्टैब्लिश कर सकते हैं। इलास्टिक कैसे है, DynamoDB है, Amazon की स्पेस है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। Amazon QLDB, द RDS विच इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस। एक सिंगल RDS के अंदर आप मल्टीपल डेटाबेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी के अंदर आपको मिल जाएगा API गेटवे। अगर आप कोई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में इंटीग्रेशन करना है, देन API गेटवे कैन हेल्प यू। AWS क्लाउड मैप, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड डायरेक्ट कनेक्ट, ग्लोबल एक्सेलरेशन accelerator, AWS private 5G, this is the new feature added by Amazon। राउट 53 है और यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बीपीसी का। सो नेटवर्किंग के केस में जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे डे टू डे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई होस्टिंग करनी है, कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है, डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है, उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, देन अगेन नेटवर्किंग एंड content delivery can help you to manage the infrastructure of networking। अगले पार्ट की बात करें तो चलिए स्टोरेज को देख लेते हैं। स्टोरेज में बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने ऐड किए हैं। AWS बैकअप विच इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस, EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम है और इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी दैट एडेड बाय Amazon that help us to create a replica or create a disaster recovery of any AWS services। FSX है, इट्स अ टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट जिसकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट में चीजों को थर्ड पार्टी सिस्टम को कनेक्टिविटी या वर्कलोड असाइन कर सकते हैं।
S3 bucket is the block based storage, सॉरी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। एक S3 बकेट को मल्टीपल यूजर्स के साथ एसोसिएट करके अपना पर्सनल डेटा इस पे अपलोड कर सकते हैं। ग्लेशियर है जो बहुत कम चार्ज लेता है हमसे और वी कैन अपलोड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो उस केस में हम S3 ग्लेशियर का इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज गेटवे विच इज अप्लीकेबल फॉर हाइब्रिड इन्वायरमेंट, अगर आपका लोकल पे सैन या नैस आपने स्टैब्लिश कर रखा है एंड यू वांटेड टू सेट अप सेम कॉपी ऑफ आवर डेटा ऑन क्लाउड, तो उस केस में आपका स्टोरेज गेटवे कैन हेल्प अस। स्टोरेज गेटवे के अंदर भी कई सारे पार्ट हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज आवर एजेंडा। ये सभी आपको कंटेंट शेयर किया कि ये इंपॉर्टेंट है हर एक AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इंजीनियर के लिए। सो हम आपको इसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने वाले हैं। दूसरी क्लास है, अगर टोटल बात करें तो दूसरी क्लास है और डेली बेसिस पे हमने प्लान किया है कि आपको एक एक क्लासेस प्रोवाइड करें ताकि हम आसानी से चीज़ों को कवर कर सकें और आपको प्रिपेयर करा पाए। आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई मीन्स क्वेरी है तो आप कमेंट करिए एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। डन करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट Amazon वेब सर्विसेज। टेक केयर गाइज एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड। बाय।